बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, वजह क्या है इसको यूज़ करने की। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक फंक्शनैलिटी है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की। यह तकरीबन हर एक लैंग्वेज में हमारे पास मौजूद है। जो भी प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे पास है उसमें इफ़ एल्स तो ज़रूर होते हैं, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट ज़रूर होते हैं। इससे क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। किस तरह कंट्रोल करते हैं कि भाई अगर इस तरह की बात है तो आपने ये करना है, अगर इस तरह की बात है तो आपने ये करना है। इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। चलो देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो रिकैप ऑफ सेशन 3 हमने कल क्या पढ़ा था। लर्न एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूजिंग स्ट्रिंग नंबर बूलियन। इसके बारे में हमने जाना था। वीडियो अपलोड हो गई होगी या होने वाली होगी, हो गई है। तो हमने इसके बारे में जाना। हमने मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। क्या जाना कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स कौन से होते हैं, स्ट्रिंग में, फिर नंबर में और फिर बूलियन में किस तरह से होते हैं, ये भी जाना। अंडरस्टैंड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड कॉमन पिटफॉल्स। एक्सप्लोर अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन सब के बारे में हमने जाना। प्रैक्टिस एडवांस ऑपरेटर्स लाइक नलिश, कॉल्सिंग, ऑप्शनल चेनिंग हमने नहीं देखा था। तो ये इसको यहाँ से रुखसत कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके बारे में जाना। अप्लाइड ऑपरेटर्स इन रियल वर्ल्ड लाइक लॉगिन चेक्स नहीं किया था। तो अगर आपने जानना है कि ये क्या है, किस तरह किया है, ये सब तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जानते तो आज की वीडियो की आपको समझ नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आज मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और आपको इसकी समझ नहीं आएगी तो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी चीज़ की समझ आने वाली है। क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हमारे पास हैं वो सारा का सारा लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशन। हाँ, अगर इस तरह का कंडीशन है तो आपने ये करना है, अगर इस तरह का कंडीशन है तो आपने ये करना है। आपने प्रोग्राम को बताना है कि आपने किस रास्ते से गुजरना है। लेट्स सपोज अगर बारिश हो रही है तो छतरी लेके जाना है, लेके जानी है या लेके जाना है। अगर बारिश हो रही है तो अपने साथ में अम्ब्रेला लेके जाओ। अगर बारिश नहीं हो रही, अम्ब्रेला ना लेके जाओ। अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, अगर आप 18 प्लस नहीं है तो आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये हम प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं इसकी, तो वो हम करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू। दे अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट कोड ब्लॉक्स डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशंस आर ट्रू और फॉल्स। हाँ जी, ट्रू और फॉल्स और इन सब के बारे में पढ़ा चुका हूँ। की टाइप्स, इफ एल्स, स्विच और टर्नरी ऑपरेटर, ये 3 तरीके हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिफाइन करने के। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट.js। हाँ जी, एक वेरिएबल बनाता हूँ। लेट सपोज लेट एज इक्वल टू 18। ठीक हो गया। अब एक बंदा है, माई एज लिख ले देता हूँ। माई एज इज इक्वल टू 18। मेरी उम्र 18 साल है, जो कि है नहीं, बस सिर्फ फॉर टाइम भी यूज़ करने के लिए। अगर मेरी एज 18 साल की है तो क्या मैं गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ। इससे मुझे क्या मिलेगा, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। लॉग करता हूँ, क्या लॉग करता हूँ कि इज़ 18 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 18 जो है, वेट, माई एज जो है, मेरी एज जो है, जो भी इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है, इस वेरिएबल में जो भी पड़ा है, प्रोग्राम को नहीं पता, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता कि इसमें क्या पड़ा है। बस मैंने बताया अभी, फॉर टाइम बिंग मैंने इसको बताया कि माई एज के अंदर जो कुछ भी पड़ा है, अब देखो क्या वो 18 से ज़्यादा या इसके बराबर है। तो अब प्रोग्राम क्या करेगा, चेक करेगा, जाएगा माई एज के पास। माई एज है, इधर असाइन किया हुआ है 18, तो 18 उठा के यहाँ रख देगा। और जैसे यहाँ पे 18 रखेगा तब इसे देखेगा कि 18 जो है वो 18 से बड़ा है। ये कहेगा नहीं, 18 तो 18 से बड़ा नहीं है। फिर देखेगा कि 18 18 के बराबर है, फिर कहेगा कि हाँ जी बराबर है। तो जैसे इसको पता चलेगा कि 18 जो है, जो माई एज है वो 18 के बराबर है, तो ये मुझे इजाज़त दे देगा कि यस यू कैन ड्राइव। और मुझे क्या रिटर्न होगा, ट्रू। ट्रू रिटर्न होगा। सिंपल सी बात है कि बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि माई एज जो है वो या तो 18 से बड़ा है
या 18 के बराबर है? ये कहेगा बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने अब इसने कहा कि ठीक है। अब आती है कंडीशनल स्टेटमेंट की, मुझे ट्रू मिल गया है, मुझे ट्रू मिल गया ना। अब आती है बारी कंडीशनल स्टेटमेंट की। मैं कहता हूँ कि इफ़, ये अब जो है ये इफ़, इसे कहते हैं सिंटेक्स। इफ एल्स का यही सिंटेक्स है। इफ लगाएंगे और पैरेंथेसिस लगाएंगे और वही जो मैंने console.log में लिखा हुआ था, दोबारा ले आता हूं। इफ और पैरेंथेसिस में इधर क्या है, बस इसी को कॉपी करो। मैं सिर्फ कॉपी इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्या हो रहा है। इसको कॉपी करो और इधर लिख दो। अब इससे क्या आएगा, इससे भी ट्रू आएगा ना। तो मैं इसको पैरेंथेसिस में कह देता हूं कि ये लॉग करो क्या, यस यू कैन ड्राइव। ठीक हो गया। चलो अब रन करते हैं इसको। मैं कमेंट कर देता हूं। देखा, यस यू कैन ड्राइव आ गया। किस तरह देखें, मैंने इसको बोला कि अगर, ये इफ क्या कहता है, अगर my age is greater than or equal to 18 then run whatever in this। ठीक हो गया। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर मेरी एज 18 से बड़ी या 18 के बराबर है तो इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी है उसे रन कर दो। तो इसके अंदर क्या है, console.log है, यस यू कैन ड्राइव। तो हो गया, सही हो गया। चलो अब मैं कुछ और बनाता हूँ माइंड से। इसको कम कर देता हूँ, 17 कर देता हूँ और इसके साथ लिखता हूँ कि एल्स। फिर रन करो लॉग यू कैंट ड्राइव येट। ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा इसे कि माई एज उठाओ, इसने उठाया और इसको कंपेयर करो 18 के साथ। अगर यह 18 से ज़्यादा है तो कहो कि यस यू कैन ड्राइव, आप गाड़ी चला सकते हैं। फिर कहा एल्स, अगर, मैंने कहा कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन यू कैन ड्राइव, और एल्स अगर नहीं है तो यू कैन ड्राइव। बस इतनी सी बात है इफ़ एल्स की। चलो चेक करते हैं अब क्या होता है। यू कैन ड्राइव, क्यों, 17 जो है वो 18 से कम है। तो यहाँ से मुझे क्या रिटर्न हुआ, चलो देखते हैं मुझे रिटर्न क्या हो रहा है। मुझे फॉल्स रिटर्न हो रहा है। जब फॉल्स है तो ये वाला इग्नोर हो जाएगा और क्या चलने लगेगा, एल्स। ठीक हो गया। तो इस तरह से काम करते हैं इफ एल्स। बस इतनी सी कहानी है कंडीशनल स्टेटमेंट की। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इफ एल्स की। इफ एल्स काफ़ी आसान है। यल्ला खैर, क्या हुआ कि माई एज 17 है, इसने इसको 18 के साथ कंपेयर किया कि 17 या तो 18 से बड़ा होना चाहिए या 18 के बराबर होना चाहिए। ना ही ये बड़ा है ना इसके बराबर है। तो क्या हुआ, यहाँ से मुझे फॉल्स रिटर्न हुआ। तो अगर मुझे यहाँ से फॉल्स रिटर्न हुआ तो यहाँ पे भी फॉल्स रिटर्न होगा। सिंपल सी बात है। जब एक जगह कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी जगह ट्रू किस तरह हो सकता है। तो मैं कहता हूँ हाँ, इस तरह हो सकता है कि अगर दूसरी जगह कंडीशन ही चेंज हो। अब मैंने इसे कहा कि इफ़ माई एज इज़ ग्रेटर देन 18 देन यू कैन ड्राइव। इफ़ नॉट, एल्स का मतलब है इफ़ नॉट देन यू कैन ड्राइव। बस इतनी सी बात है इफ़ एल्स की। चलो और चेक करते हैं और देखते हैं। और अच्छा, इफ़ और क्या कंडीशन बनाई, इफ़ logged in, if user is logged in, if user is logged, सिर्फ logged in कहते हैं। यूजर, अगर यूजर लॉग इन हो गया है, यूजर जो है वो लॉग इन हो गया है। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा लेकिन चलो करा देते हैं। पहले ना मैं इसको फाल्स कर देता हूँ। इसमें क्या स्टोर हुआ, फाल्स। तो क्या ये चलेगा, नहीं।
देखते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने वाला हूँ। यू कैंट एक्सेस द डैश बोर्ड, प्लीज लॉग इन। ठीक है क्या? यस यू कैन ड्राइव। ओके, वेलकम टू द डैशबोर्ड। सही है क्या? इस तरह की एक कंडीशन बना दी मैंने। अब मैंने इस यूज़र को ट्रू करना है। किस तरह ट्रू करेंगे? कि इफ़, एक और कंडीशन में बना रहा हूँ कि इफ़ यूज़र प्रॉम्प्ट लेते हैं, प्रॉम्प्ट एंटर पास। ठीक है क्या? और इधर मैं लिखता हूँ क्या? मैसेज स्ट्रिंग डिफ़ॉल्ट। सही है ना? तो इधर कॉमा आना चाहिए ना? सही है क्या? और इसको मैं स्टोर कर दूंगा किस चीज़ में? यूज़र में। इस यूज़र में लेट इज यूज़र प्रॉम्प्ट एंटर पास यूज़र। ठीक है क्या? एंड ये पासवर्ड मैं इसे लिखता हूँ। लेट सपोज मेरा पासवर्ड है क्या? पास। मेरा पास ही मेरा पासवर्ड है। ठीक है क्या? अच्छा, चेक करते हैं। गो लाइव करो। नहीं चलेगा, एक मिनट, नहीं चलेगा। आ जाओ कंट्रोल बी पे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। बॉडी के नीचे स्क्रिप्ट src डॉट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट जेएस। सही है क्या? आ जाओ इधर, रिफ्रेश हो जा, एंटर पास। वेट अ मिनट, तुम बंद हो जाओ। और ये जो है मैंने क्या करता हूँ कि रिफ्रेश करता हूँ इससे पहले तो। अच्छा, एंटर पास पास। ओके, ओके करो और कंसोल पे जाओ। वेलकम टू द डैशबोर्ड। क्या हुआ चलो अब समझते हैं। प्रॉम्प्ट यूज़ होता है यूज़र इनपुट के लिए फॉर टाइम बिंग। हम अगर इनपुट लेते हैं तो वो हम फॉर्म्स में लेते हैं, लेकिन ये प्रॉम्प्ट जो है ये सिर्फ चेक करने के लिए कि काम कर रहा है कि नहीं। ठीक हो गया? सही काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्टली सबसे पहले मैंने यूज़र को फॉल्स कर दिया। मतलब यूज़र अभी लॉगिन नहीं है। फॉल्स किया मतलब यूज़र लॉगिन नहीं है। ठीक हो गया? इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। यूज़र अगर लॉगिन नहीं है और मैं चलाता हूँ इसको, यू कैंट एक्सेस द डैशबोर्ड प्लीज़ लॉग इन। इधर भी हो जाएगा, यू कैंट एक्सेस द डैशबोर्ड बिकॉज योर पासवर्ड इज़ रॉन्ग। पासवर्ड क्या है? रॉन्ग है। पासवर्ड क्या है? रॉन्ग है। मेरे पास पासवर्ड, सही पासवर्ड क्या है? वो है पास। तो जब तक यूज़र पास के साथ मैच नहीं होगा उसे डैशबोर्ड का एक्सेस नहीं मिलेगा। उसे क्या मिलेगा? यू कैंट एक्सेस द डैशबोर्ड प्लीज़ लॉग इन। तो जब तक ये लॉगिन नहीं होगा तब तक इसको डैशबोर्ड का एक्सेस नहीं मिलेगा। यूज़र का पासवर्ड क्या है वो हमें पता है, वो मतलब बैकएंड पे सबको पता होता है। ठीक हो गया? मतलब पता नहीं होता, हैश फॉर्म में होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि बैकएंड पे ये सबको पता है कि हमारे पास पास क्या है। तो पास को मैंने इधर रखा हुआ है। यूज़र का जो भी इनपुट आएगा उसका पासवर्ड हम मैच करेंगे। ठीक हो गया? तो आते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से। हो जाए रिफ्रेश। प्रॉम्प्ट अच्छा कमेंट किया हुआ है। हाँ, इंटर पास। क्या पास है? लेट सपोज मुझे नहीं पता पास क्या है, तो मैं कहता हूँ कि क्लास। इंटर किया, कंसोल देखते हैं। यू कैंट एक्सेस द डैशबोर्ड प्लीज लॉग इन। दोबारा ट्राई करता हूँ। मैं कहता हूँ कि दिस इज पास। यू कैंट एक्सेस द डैशबोर्ड प्लीज लॉग इन। दोबारा मैं ट्राई करता हूँ। पास। वेलकम टू द डैशबोर्ड। क्यों?
क्योंकि कंडीशन मैच हुआ। जब तक ये कंडीशन मैच नहीं होगा यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता, डैशबोर्ड की तरफ आ ही नहीं सकता। इसी तरह हम यूज़र को कंट्रोल करते हैं कि वो प्रोग्राम में किस तरफ फ्लो करेगा, किस तरफ जाएगा, किस तरह जाएगा। तो ये होते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक हो गया, आई होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। प्रॉम्प्ट को नोट कर लीजिएगा। आई नो ये मैंने आपको नहीं बताया हुआ कि प्रॉम्प्ट भी होता है। अच्छा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और सही है। कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल एक्स करो, जेड 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 जेड। पीछे आजा 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 आजा। सबसे पहले वाले जो था क्या था? हाँ सही है। कंट्रोल बी, कमेंट कमेंट, लेट यूजर इक्वल टू प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर द पास। कमेंट हो जा। तो ये हो गए हमारे पास दो तरीकों से हमने इफ एल्स को समझ लिया कि ये हमारा किस तरह काम आता है। इसके बाद क्या है? स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, द मोस्ट बेसिक कंडीशन स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट, ये सबसे बेसिक है, सबसे आसान तरीका है। इफ चेक्स अ कंडीशन एल्स रिटर्न एल्स रन्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स। हाँ, इफ से कंडीशन चेक होता है, अगर ट्रू आता है तो चल जाता है, अगर फॉल्स आता है तो फिर एल्स चलता है। कॉमनली यूज फॉर डिसीजंस लाइक परमिशन और फीचर टॉगल्स। बस इसलिए यूज होता है कि डिसीजन ले सके प्रोग्राम कि हमने अब इसके बाद क्या करना है। नेस्टेड इफ एल्स, चलो नेस्टेड इफ एल्स देखते हैं कि लेट्स सपोज माय एज जो है इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट हो जा, नीचे आ जा। लेट, अब नेस्टेड इफ एल्स में किस तरह बनाऊँ? लेट फैमिली इक्वल टू 8। फैमिली है, उसमें 8 बंदे हैं। चलो चेक करते हैं कि किस तरह, इस तरह कि इफ फैमिली इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 देन चलो क्या ये एल्स। इसके बाद दोबारा इफ लगाओ। यहाँ पे क्या होगा? दोबारा कंडीशन चेक होगी कुछ इस तरह से। ये ना मैं कम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। इधर मैं कहता हूँ फैमिली ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 6। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इधर ये रन करेंगे, फिर दिखूंगा एल्स इफ फैमिली इज लेस देन इक्वल टू 8, तब क्या होगा? नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, ये तो इफ एल्स, ये तो वो नहीं हुआ। ये तो हुआ क्या? ये हुआ लेडर। इसे कहते हैं इफ एल्स लेडर। किस तरह समझाता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस। लॉक करो क्या? ये योर फैमिली हैज़ 4 और लेस मेंबर्स। सही है। कंट्रोल सी, नीचे आ जा। कंट्रोल वी, नीचे आ जा। कंट्रोल वी, सही है क्या? इज लेस देन 7, इधर लिखते हैं लेस देन 5, 7 5 यार, 5 और लेस मेंबर, 4 और लेस मेंबर, 6 और लेस, 8 और लेस मेंबर। सही है क्या? अब क्या हो रहा है ये ना देखना पड़ेगा आप लोगों को। सही है क्या? क्योंकि हो कुछ ये रहा है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, और लाइव स्ट्रीमिंग में ये होता है कि मुझे सब कुछ लिखना पड़ता है हाथों से, मतलब मैं कट नहीं कर सकता या फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकता। हाँ जी, तो मैंने फैमिली में रखे हैं 8 बंदे। तो क्या होगा?
कि ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी, फैमिली में 4 या 4 से कम बंदे हैं, नहीं, तो ये स्किप हो जाएगी, इसके पास आएगी। एल्स इफ, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये देखो, क्या फैमिली में 6 या 6 से कम बंदे हैं, नहीं, तो ये भी स्किप हो जाएगा, इधर आ जाएगा। एल्स इफ, क्या फैमिली में 8 या 8 से कम बंदे हैं, ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो क्या रन होगा, यू, ये अभी तक उधर ही फंसा हुआ है। हाँ, योर फैमिली हैज़ 8 और लेस मेंबर्स, बिल्कुल मैंने कहा हुआ है योर फैमिली हैज़ 8 और लेस मेंबर्स। इसी तरह होता है इफ एल्स। अब नेस्टेड का मैं क्या आइडिया दूँ तुम लोगों को, नेस्टेड का ये होता है कि अच्छा चलो, इफ ग्रेटर देन 4, फिर अंदर आ जाओ और चेक करो, ये कंट्रोल एक्स वी और एस को हटा दो और कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। तो इसका ये रहा, ये ले, ये ले, हाँ, एक्स इसके अंदर ले आओ। अब इसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत आसान तरीका है। इस ये एल्फ कहा, ये इधर बंद हो रहा है, तो इसका एल्स इधर लगाओ, ये जो है इधर है, तो इसका इधर लगाओ एल्स, और इसके इधर लगाओ एल्स। इतनी सी कहानी है। लेट सपोज मैं इसको कर देता हूँ 3। इस एल्स में मैं लिखता हूँ लॉग, लॉग करो क्या, यू हैव लेस देन 4 members in the family। सही है क्या, सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, सही है क्या। अगर 4 से कम होंगे तो रन हो जाएगा क्या, वेट ए मिनट, अंदर वालों की ज़रूरत ही नहीं है, हटा दो और ये भी हटा दो। मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि इफ़ अगर फैमिली में 4 से ज़्यादा बंदे हैं तो ठीक है, अंदर आ जाओ। अब जैसे ही अंदर आए तो मैंने दोबारा चेक किया कि फैमिली में 6 से ज़्यादा बंदे हैं, हाँ 6 से ज़्यादा बंदे, तो दोबारा अंदर आए। दोबारा जैसे ही अंदर आए तो दोबारा चेक किया है क्या 8 या 8 से ज़्यादा बंदे हैं। तो अगर 8 या 8 से बंदे ज़्यादा हैं फैमिली में, तो मैं कंसोल करूँगा कि योर फैमिली हैज़ 8 और मोर मेंबर्स, वी डोंट members, we don't have enough space in our hotel। सही है। मैंने कहा कि अगर 4 से ज़्यादा बंदे हैं तो चेक करो कि क्या 6 से भी ज़्यादा हैं, बिल्कुल 6 से भी ज़्यादा है। अच्छा अब चेक करो, अगर 8 से ज़्यादा है तो 8 से भी ज़्यादा है, तब मुझे क्या मिलेगा, योर फैमिली हैज़ 8 और मोर मेंबर्स, वी डोंट हैव इनफ स्पेस इन आवर होटल। ठीक है क्या। अगर इन सब से कम है तो फिर हम कहेंगे कि यू हैव लेस देन कितने, 4 मेंबर्स, सो यू आर वेलकम। यार समझने के लिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, बस समझ जाओ कि क्या हो रहा है। ठीक है क्या। तो यू हैव लेस देन 4 मेंबर्स सो यू आर वेलकम। क्या, क्यों, क्योंकि फैमिली में 3 है, चलो 4 कर देते हैं। 4 किया, कुछ भी नहीं आया। अच्छा हाँ, तो चलो अब इधर एक लगाते हैं कि अगर 6 नहीं है तो मैं कहूँगा 6 वाला ये रहा, इधर लिखता हूँ एल्स। अब थोड़ी थोड़ी वाइब आ रही है कि नहीं, इधर मैं लिखता हूँ लॉक करो क्या, इधर लिखो क्या, इधर लिखो कि यू हैव
less than 6 members in your family go to first floor। सही है। हाँ जी, अब देखो, यू हैव लेस देन 6 मेंबर्स इन योर फैमिली गो टू फर्स्ट फ्लोर। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 बंदे हैं। सही है क्या? यू हैव, ये इधर रखो, गो टू ग्राउंड फ्लोर। इनके बंदे कम हैं तो ग्राउंड फ्लोर में जाएं। अब इसी तरह इसको करो कॉपी, कंट्रोल सी, और 8 वाले में रखो। अगर 8 से, हाँ 8 वाले को तो हम डायरेक्ट बाहर ही भेज रहे हैं, बस बात ही ख़त्म। चलो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 फैमिली मेम्बर्स है तो क्या हुआ? यू हैव लेस देन 6 मेंबर्स इन योर फैमिली गो टू ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, यू हैव लेस देन 4, तो यू हैव लेस देन 4 मेंबर्स इन योर फैमिली गो टू ग्राउंड फ्लोर। क्यों? क्योंकि हमारे पास फैमिली मेंबर्स 3 है और ये कंडीशन गलत हो गई। तो जैसे ये कंडीशन गलत हुई तो डायरेक्ट बाहर आया, और यू हैव लेस देन 4 मेंबर्स इन योर फैमिली गो टू ग्राउंड फ्लोर। यू हैव लेस देन 4 मेंबर्स गो टू, सही हो गया। चलो बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं। तो जैसे 4 किया, यू हैव लेस देन 6 मेंबर्स इन योर फैमिली गो टू फर्स्ट फ्लोर, तो इसे फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिए गए हैं। ठीक हो गया। चलो और बढ़ाते हैं, 5 कर देते हैं। दोबारा यू हैव लेस देन 5 6, तो फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया है। चलो 6 करते हैं। 6 किया तो इधर कहते हैं अगर 6 ट्रू होता है तो इधर लॉक कर देते हैं। क्या लॉक कर देते हैं? क्या, वेट, एल्स, लॉक करो सी, कंट्रोल वी। यू हैव लेस देन 8 मेंबर्स इन योर फैमिली गो टू सेकंड फ्लोर। क्या हो रहा है? चलो यू हैव लेस देन, तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 आओ, गो टू ग्राउंड फ्लोर। ठीक हो गया। 4 करो, 4 है लेस देन 6 है तो फर्स्ट फ्लोर। 6 किया तो यू हैव लेस देन 8 मेंबर्स इन योर फैमिली गो टू सेकंड फ्लोर। बस सिर्फ इधर उधर ही भेजना है इनको, रूम नहीं देना। गो टू सेकंड फ्लोर। ठीक हो गया। चलो 8 कर देते हैं। जैसे 8 किया, योर फैमिली हैज़ 8 और मोर मेंबर्स, वी डोंट हैव इनफ स्पेस इन आवर होटल। तो इस तरह नेस्टेड इफ एल्स काम करते हैं। बस इतनी सी बात है इफ एल्स की, और कुछ नहीं है। तो चलिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। वही तक गए। आगे क्या है? आगे जो है, आगे 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 है नेक्स्ट इफ, सही है, स्विच स्टेटमेंट। स्विच, लेट डे इक्वल टू क्या, 1, पहले दिन है हफ्ते का। सही है क्या? और स्विच स्टेटमेंट में मैं लगाता हूँ क्या, ओहो, स्विच स्टेटमेंट में मैं लगाता हूँ डे को, और इसको केसेस देता हूँ कि पहला केस तुम्हारा क्या है, केस 1, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। अब नीचे मैं इसके लिखता हूँ लॉक करो क्या, कि अगर केस 1 है तो इट्स मंडे। एरर क्या आ रहा है? सेमीकोलन नहीं आता, कॉलन आता है। सही है क्या? मैंने क्या कहा कि मेरे पास डे क्या है, 1 है। अब चेक करो कि अगर केस 1, स्विच करो, स्विच में डे रखो, और अब इनको इन सारे केसेस के साथ कंपेयर करो, इसके साथ भी, 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 इसके साथ भी,
और जैसे ही मुझे ट्रू मिले तो मुझे बता दो कि मंडे है कि कौन सा दिन है, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, आई थिंक सो, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड संडे, संडे। सही हो गया। तो मैंने कहा फिलहाल कि डे 1 है। अब मैंने डे को उठाया और स्विच में रखा, और स्विच को मैंने कहा कि इन सारे केसेस के साथ इसको कंपेयर करो कि जो भी मुझे आता है तो वो मुझे बताते जाओ। तो क्या होता है कि ये मुझे सारे के सारे बताएगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अभी यार मैंने सिर्फ 1 दिया है, इसकी वजह क्या है? अभी मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ सिखाने वाला हूँ, इसे कहते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है? फिलहाल के लिए ये समझो कि ब्रेक कोड को रोक देता है और कंटिन्यू कोड को जारी रखता है, बस इतना समझो फिलहाल के लिए। तो मैं कहता हूँ कि इधर ब्रेक करो, सही हो गया। हाँ, अब ये मैंने इसको क्यों कहा, वजह क्या है? वजह आसान है, आप लोगों ने देखा ना अभी कि क्या हो रहा था मेरे साथ। अब क्या होगा कि जैसे ये केस ट्रू हो जाएगा तो ट्रू होते ही ब्रेक भी हो जाएगा, जैसे ये केस ट्रू हो जाएगा तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये केस ट्रू हो जाता है तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। और अगर नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ, लेट सपोज मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू एंटर करो, कंटिन्यू, कंटिन्यू किधर गया? कंटिन्यू इधर नहीं चलता, ये लूप्स में चलता है। तो ब्रेक ही फिलहाल चलाते हैं स्विचेस में, ठीक हो गया। तो बस अब मैं बढ़ाता हूँ इसको और मैं इसको कहता हूँ 2, तो इट्स ट्यूसडे 4। तो क्या होगा कि डे आएगा इधर, अब इस केस के साथ मैच होगा तो इधर 1 है, 1 के साथ 4 मैच होगा, नहीं हुआ मैच तो यहाँ से आ जाएगा केस 2 के पास, 2 के साथ 4 मैच होगा, नहीं हुआ, नीचे आ जाएंगे केस 3 के साथ, 3 के साथ 3 4 मैच होता है, नहीं, नीचे आ जाएगा केस 4 के पास। तो जैसे ही केस 4 के साथ 4 मैच हो जाएगा तो ये कंसोल कर देगा इट्स थर्सडे, और जैसे ही थर्सडे कंसोल होगा साथ ही साथ ये ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होते ही सारे कोड से ये बाहर आ जाएगा, ये वाला कोड फिर चेक नहीं होगा। और अगर यूज़र इससे एक्स्ट्रा कोई नंबर देता है तो फिर क्या करते हैं हम कि हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं और नीचे लिखते हैं क्या, लॉक करो किस चीज़ को, कि डॉलर में मैं लिखता हूँ कि क्या, किधर गया डॉलर, यार डॉलर किधर गया? हाँ, डॉलर डे इज़ नॉट अ डे, सही है क्या? और इधर मैं लिखता हूँ पिज़्ज़ा, लिख देता हूँ, क्या होता है पिज़्ज़ा, सही है। मुझे कहा पिज़्ज़ा इज़ नॉट अ डे, क्यों? क्योंकि डे आया, इसके साथ पिज़्ज़ा को मैच किया तो पिज़्ज़ा और 1 में कितने चेंजेस हैं, फिर 2 और पिज़्ज़ा चेंज हुए, कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। इस केस 1 का सिंपल मतलब ये है कि इफ़, इसका सिंपल मतलब ये है कि इफ़ डे इक्वल टू पिज़्ज़ा, तो डे क्या है मेरे पास, सॉरी 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 1। तो ये कुछ इस तरह से है। केस 1 का क्या मतलब हुआ कि डे 1 के बराबर है, नहीं, डे में पिज़्ज़ा है और इधर 1 है, तो बस इस तरह से काम हो रहा है हमारा। तो कंसोल करो, ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है। चलो पिज़्ज़ा की जगह अब मैं 1 लगाता हूँ, तो इट्स 1 इज़ नॉट अ डे। हाँ, ये ट्रिपल इक्वल टू वाला सीन है। इफ़ ये वाला कंडीशन लग रहा है इधर कि डे ट्रिपल इक्वल टू 1, तो क्या ये इसके साथ मैच होता है? नहीं होता ना, फॉल्स आता है, तो ये रन नहीं होगा। फिर इसके साथ मैच होगा, फिर इसके साथ मैच होगा, फिर इसके साथ मैच होगा, आएगा 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 डिफ़ॉल्ट में। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, जो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आती है उसे हम कह देते हैं कि डे इज़ नॉट अ डे। तो हम इधर लिख देते हैं
1, इट्स मंडे, मुबारक हो, इट्स मंडे, मुबारक हो। तो इस तरह से चलता है। चलो 2 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, थर्सडे। इसी तरह चलता है ये। अब ब्रेक का क्या 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 काम है? ब्रेक जो है ना, कोड को रोक देता है कुछ भी करने से, आगे आगे बढ़ने से, आगे बढ़ने से रोक देता है, सिंपल। इसको भी अब क्या होगा, सारे के सारे प्रिंट होंगे। ये क्यों, ये क्यों? चलो मैं इसको ज़रा आगे बढ़ा देता हूँ और कर देता हूँ। अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और ये भी रन हो गया है। चलो इधर भी मैं एक ब्रेक लगा लेता हूँ और कमेंट कर देता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, देखें, 4 उठाया, इसके साथ मैच हुआ, इसके साथ मैच हुआ नहीं, तो नीचे आ गया। केस 2 के साथ मैच हुआ नहीं, नीचे आया। इसके साथ मैच हुआ नहीं, नीचे आया। इसके साथ जैसे ही मैच हुआ तो ये सारा का सारा कोड रन हो गया। इस तरह का सीन है स्विच का। एक के साथ जैसे ही मैच होगा तो बाकी सारा का सारा खुद ब खुद रन हो जाएगा विदाउट मैचिंग इट। कंपेयर करेगा ही नहीं, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करेगा। तो इसलिए ये ठीक नहीं है, तो इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं। तो चलो ब्रेक दोबारा लगा देते हैं सारे के सारे। और ये होता है हमारे पास क्या, स्विच स्टेटमेंट। और कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब आगे जो है हमारे पास आता है टर्नरी ऑपरेटर। अब इतनी सारी कहानी है, इतनी सारी कहानी है। ये देखें, ये इफ एल्स, ये इफ एल्स देखें कितना सारा लिखना पड़ता है। मैं इधर सिंपल कह देता हूँ कि इफ, सॉरी सॉरी सॉरी, एज, ओहो, लेट माई एज इक्वल टू 18 कर दिया है, सही हो गया। अब मैं करता हूँ कि माई एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। क्या ये है? अगर है तो लॉक करो क्या, यू कैन ड्राइव, और ना कॉलन लगा के क्या करो, लॉक करो, यू कैंट। हो क्या रहा है, मैंने माई एज में 18 रखा, जैसे ये ट्रू होगा, ये कंडीशन है अब मेरे साथ। जैसे ये ट्रू होगा, क्वेश्चन मार्क चेक करेगा कि क्या ये ट्रू है। जैसे ये ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क इसको ये वाली कंडीशन चलाने देगा, कॉलन से पहले वाली कंडीशन, कॉलन से पहले वाली कंडीशन चलाने देगा। और अगर ये फॉल्स है तो फिर कॉलन के बाद वाली कंडीशन ये चलेगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अब अगर ये हम इफ एल्स में करते तो इफ ऊपर किया हुआ है, कॉपी कर देते हैं, दोनों कंपेयर करते हैं। सी, अब ये देखें, माई एज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखें एक लाइन, और ये देखें कितना फर्क है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर का कमाल है, इसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो बस ये हमारा आज का टॉपिक था। कंडीशनल स्टेटमेंट यही होते हैं। चलो मैं हेडिंग्स कॉपी कर देता हूँ। इफ एल्स स्टेटमेंट कॉपी करो, तो सी, ऊपर आओ, कमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, लेट, नहीं इधर, ये हुआ नेस्टेड दैट, सही है। और आया हमारे पास स्विच स्टेटमेंट एक, किधर है स्विच स्टेटमेंट, नीचे होंगे, यह है, सही है। अब एक और हमारे पास आता है टर्नरी ऑपरेटर, ये वाला, कंट्रोल सी, और इसको लगा लो टर्नरी ऑपरेटर के साथ और कमेंट कर दो, क्वेश्चन मार्क लगाओ ताकि कलरफुल हो जाए। इधर भी एक लगाओ कि कलरफुल हो जाए, इधर भी लगाओ और इधर भी लगाओ। और इधर मैं लिखता हूँ कमेंट करके कि
कंपेरिजन ऑफ टर्नरी एंड इफ एल्स। सही है क्या? इसको मैं रेट कर देता हूँ। अब टर्नरी इतना आसान है तो हम टर्नरी को क्यों यूज़ नहीं करते हर जगह पे? नहीं भाई, इस तरह नहीं होता। चलो देखते हैं क्यों। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, चेकिंग इफ अ यूजर इज ओल्ड इनफ टू वोट। ठीक हो गया। ड्राइव की तरीके से हमने देख लिया। ग्रेडिंग सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स कोर्स कर दिया है, कर सकते हैं आप लोग, कर दें। डिटरमाइनिंग इफ टुडे इज़ अ वीकली और वीकडे और वीकेंड, ये भी आप करवा सकते हैं। थीम स्विचिंग, डार्क और लाइट मोड। सही हो गया। टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो हमने करने हैं और जो हमने नहीं करने। यूज़ इफ एल्स फॉर बाइनरी कंडीशन। बाइनरी कंडीशंस क्या है? या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बाइनरी किसे कहते हैं? दो कंडीशंस, या ट्रू या फॉल्स। तो अगर दो कंडीशंस है फिर इफ एल्स यूज़ करें। अगर मल्टीपल कंडीशंस है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर स्विच यूज़ करें। ठीक हो गया। यूज टर्नरी फॉर शॉर्ट सिंपल कंडीशंस। हाँ, बड़े बड़े कंडीशंस जिस तरह के इफ एल्स से हम बड़े बड़े जो नेस्टेड इफ एल्स कर रहे थे, इधर किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा। ये जो नेस्टेड इफ एल्स कर रहे थे तो ये हम टर्नरी से नहीं करेंगे, सिंपल। यूज टर्नरी फॉर शॉर्ट सिंपल कंडीशन। कीप कोड क्लीन एंड अवॉइड डीपली नेस्टेड लॉजिक। ज़्यादा नेस्टेड लॉजिक ना यूज़ करें कि बस इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़, ये चीज़ें ना किया करें। प्रैक्टिस एक्टिविटी ये आप लोग करें। क्रिएट अ वोटिंग eligibility checker with if else. Build a grade system with nested if else. Use switch to print the type of day based on weekday weekend. ठीक हो गया। वीकडे है या वीकेंड है, ये स्विच स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं। यूज टर्नरी टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। तो ये आप टर्नरी से चेक करें कि हमारे पास जो नंबर है वो इवन है या ऑड। रैप अप करते हैं। अंडरस्टूड हाउ टू यूज इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। हमने इनके बारे में देखा कि ये किस तरह से यूज होते हैं, किस तरह काम करते हैं। लर्न वेयर ईच टाइप ऑफ कंडीशन इज बेस्ट अप्लाइड। हमने ये भी सीखा बेस्ट प्रैक्टिसेस से कि कौन सा वाला हमने कहाँ पे यूज़ करना है। एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड सिनेरियो लाइक लॉजिक चेक्स, ग्रेडिंग एंड थीम स्विचिंग वगैरह वगैरह हमने देखे। नहीं देखे? क्यों नहीं देखे? हमने ये वाले नहीं देखे, मैंने खुद से बनाए, वो देखा है। और कल हम पढ़ेंगे लूप्स। जावास्क्रिप्ट में लूप्स क्या है, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, कंट्रोलिंग लूप्स विद ब्रेक, कंटिन्यू एंड लेबल्स। ये सब हम कल देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो एनीथिंग मेरे भाइयों, कुछ एनी क्वेश्चन आंसर जो भी कुछ है तो पूछ सकते हैं आप। यू आर फ्री टू आस्क। कोई नहीं देख रहा तो आई थिंक सो मुझे जाना पड़ेगा। तो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, मज़ों से रहें, एंजॉय करते रहें अपने लाइफ को, चिल करते रहें अपने लाइफ को। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन मिला हुआ है ना, वो किस लिए मिला हुआ है? गपशप लगाने के लिए नहीं है, क्वेश्चन करने के लिए। कि कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कर दीजिएगा, मैं माइंड नहीं करता और मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा इंशाल्लाह। तो बस खुश रहें, आबाद रहें, मज़ों से रहें, एंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को, चिल करते रहें, दूसरों का ख्याल रखें, ख़ुद का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, ख़ुद भी अपने लिए भी दुआएं मांगे, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ मांगूंगा इंशाल्लाह ताला। तो हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।